हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जून 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में नो ड्रग्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। और वहीं दोस्तों, आज 26 जून से ही गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में आज के दिन पूजन, कलश और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि शुरू होती है। इस दौरान 9 दिन तक उपवास वगैरह रखे जाते हैं और माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आरंभ के साथ ही कलश स्थापना और माँ दुर्गा पूजन के शुभ मुहूर्त की जानकारी आप देख सकते हैं। सुबह के समय 1 घंटा 33 मिनट तक की अवधि पर और दोपहर में भी 11:56 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर मानसून पर निकल कर आ रही। देश में 24 जून तक मानसून की बारिश सामान्य से 4% ज्यादा हुई। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया कि खरीफ की बुआई सही रास्ते पर है। और देश भर में अभी मानसून की शुरुआत में ही कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात, सूरत में बाढ़ के पानी में गत्ते पर आराम से लेटा दिखा युवक, तो वहीं सीकर में क्रेन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया गया। हिमाचल के धर्मशाला में भी बाढ़ में 15 से 20 मजदूर बह गए, जिनमें 2 के तो 100 बरामद हुए। कुल्लू में 3 जगह पर बादल फटा। लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश का रास्ता भी बंद पड़ा है। और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत के जीडीपी पर ICR यानी इकरा की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की जीडीपी दर घटकर 6.2% रहने का अनुमान है, क्योंकि अभी वैश्विक अनिश्चितताएं चल रही हैं। भू राजनीतिक तनाव का असर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी पड़ सकता है। जो मतलब इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने की संभावना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए खबर देखिए, अब इंटरनेशनल नंबर से भी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को ये नई सुविधा दी गई है। अगर आप विदेश में रहते हैं और भारत में रहने वाले अपने परिवार या दोस्तों को भी पैसा भेजना चाहते हैं, तो अब आपको भारतीय मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक की इस नई सर्विस में अब NRI ग्राहक भी अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से भी UPI पेमेंट कर पाएंगे, है ना। फिलहाल इस सुविधा का फायदा कौन कौन से देशों के लोग उठा सकते हैं, तो दुनिया के 12 देशों के ग्राहकों के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने ये नई सुविधा शुरू कर दी है। और इस सुविधा की खास बात ये होगी कि इसमें इंडियन सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब भारतीय नंबरों की तुरंत पेमेंट हो जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और आपका पेमेंट सिक्योरिटी वही रहेगी। हालांकि ट्रांजेक्शन सिर्फ रुपये में होगा, इंटरनेशनल करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, है ना। अच्छा, वैसे UPI पर पेटीएम ने भी एक नई सुविधा शुरू की है। देखिए आप, पेटीएम ने जो नया फीचर लॉन्च किया है टोटल बैलेंस व्यू नाम से। इसके तहत आप UPI से लिंक्ड अपने सभी बैंक अकाउंट्स का बैलेंस एक साथ, टोटल बैलेंस एक ही स्क्रीन पर देख पाएंगे। मतलब आपके UPI ऐप में जितने भी बैंक अकाउंट एडेड हैं, सभी का अलग अलग बैलेंस तो देख ही सकते हो आप, लेकिन अब सभी का कंबाइंड एक साथ बैलेंस देख पाएंगे, जिससे कि आपका मनी मैनेजमेंट करना आसान होगा, है ना। ये टोटल बैलेंस व्यू फीचर का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत में करोड़पतियों की तादाद बढ़ रही है। आने वाले साल 2029 तक 55% करोड़पतियों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। नए करोड़पति की लिस्ट में राजस्थान के जयपुर व मध्य प्रदेश के इंदौर शहर भी शामिल हुए। यानी आने वाले 4-5 सालों में भारत में करोड़पतियों की संख्या में भारी उछाल देखा जाएगा। 55% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी लगभग 1.5 गुना संख्या हो जाएगी करोड़पतियों की। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। इन आंकड़ों को देखकर यूं लगता है मानो दोस्तों कि हमारे देश में अमीर लोग दिनों दिन और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। जो लखपति हैं वो तो करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब में सैलरी इतनी ज्यादा नहीं देती है कंपनियां। तो कहीं ना कहीं सरकार को मिडिल क्लास लोगों को राहत देने के लिए महंगाई कम करने, बेरोजगारी खत्म करने पर अपना फोकस करना चाहिए, राइट। आपके क्या राय और विचार इस पर, क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस DLS भाई जरूर लिखिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेस्ला कंपनी अपना पहला भारतीय शोरूम मुंबई में बनाना शुरू कर चुकी है। कंपनी शुरुआत में मेड इन चाइना मॉडल Y कार को भारत में बेचेगी और इसकी एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित शुरुआती कीमत 48 लाख रुपए तक हो सकती है। चलिए अगला अपडेट चाह रहा कि जल्दी डेबिट कार्ड से भी आप अपने PF का पैसा निकाल पाएंगे। खुद श्रम मंत्री ने कहा कि इसके लिए PF अकाउंट को आपके बैंक खाते से लिंक करना होगा। अगले महीने जुलाई में ये सुविधा मिल सकती है। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा PF में इंस्टेंट पैसा विड्रॉल करने की लिमिट को सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया, और वो भी मात्र 72 घंटे में। आप अपने इमरजेंसी में PF अकाउंट से फंड विड्रॉ कर पाएंगे, निकाल पाएंगे मतलब पैसा, है ना। इस नियम के बारे में विस्तार से जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर कल ही बताई थी अलग से वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। जियो फ्यूल स्टेशन पर भी मिलेगी अब अडानी की CNG। अडानी गैस स्टेशनों पर जियो का पेट्रोल डीजल बिकेगा। ATGL और रिलायंस BP दोनों कंपनियों के बीच पार्टनरशिप हुई है, और इसके तहत अब आपको रिलायंस के फ्यूल स्टेशनों पर अडानी कंपनी के CNG भी मिल पाएंगे। और वहीं देखिए मैकिन्से एंड कंपनी इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने कंपनी जियो और अपने पिता के बारे में बातचीत की है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो को लॉन्च करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था। अंबानी बोले कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, मगर समाज के लिए जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमें यहाँ रहकर कुछ करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जियो की मदद से भारत में इंटरनेट और डेटा सस्ता हुआ। उन्होंने अपने पिता के बारे में भी बात की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। धीरू भाई
अंबानी और उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जियो स्टार बना देश का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म। हाल ही में जो आईपीएल मैच खत्म हुए, इसमें भी नया रिकॉर्ड बनाया जियो हॉटस्टार ने। चलिए, स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा अगले साल 2026 से ही 2 बार होगी। पहली परीक्षा कंपलसरी होगी और दूसरा एग्जाम ऑप्शनल होगा। अप्रैल और जून महीने में नतीजे आएंगे और सप्लीमेंट्री एग्जाम सिस्टम को खत्म कर दिया है सीबीएसई ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 2026 से यह नया नियम लागू किया जाएगा और नए एग्जाम पैटर्न की 3 अहम बातें क्या होगी, देख सकते हैं आप डिटेल। कुल मिलाकर अब सीबीएसई के 10वीं के एग्जाम जो है ना, वो 2026 से साल में 2 बार होंगे, ठीक है ना। और एग्जाम पैटर्न में ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं सीबीएसई ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। शशि थरूर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट होता है। तो इस बात का जवाब देते हुए थरूर ने भी कहा कि पंख आपके हैं, उड़ने की इजाजत मत मांगो। उन्होंने मोदी की तारीफ की थी। तो इस बीच कांग्रेस के नेताओं में ये कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। उन्होंने ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं। और खबर देखिए, कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सीने में दर्द उठा। उत्तराखंड में पूर्व सांसद के गले लगकर रोए, तबीयत बिगड़ी तो जवानों ने उन्हें संभाला। वहीं खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई ठोस आधार नहीं है, कोर्ट का समय बर्बाद किया गया। आपको पता होगा, आए दिन राहुल गांधी भी महाराष्ट्र चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप लगाते रहते हैं। वो कहते हैं कि मैच फिक्सिंग वगैरह की गई। इस बीच अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया है। चलिए खबर देखिए, ईरान और इजराइल से 550 भारतीय और हमारे देश लौटे। अब तक टोटल 3154 नागरिक भारत आ चुके हैं। इस बीच भारतीय दूतावास ने कहा कि ईरान में धीरे धीरे ऑपरेशन सिंधु को बंद करेंगे, क्योंकि अभी तो वैसे दोनों देशों के बीच सीज फायर भी हो चुका है। आगे मैं आपको बताऊंगा अपडेट। दोस्तों चलिए अब मार्केट की बात करते हैं। यहाँ ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी भरपूर हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखें, सफलता की शुरुआत होती है एक सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के चुनाव से। अगर आप लॉन्ग टर्म में सही डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं तो पहला कदम ही सही उठाना होगा। ऐसे में ब्लिंकएक्स एक एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मजेदार फीचर्स के साथ जीरो ब्रोकरेज का ऑप्शंस भी ऑफर करता है। नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ने हाल ही में अपना 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान फ्री कर दिया। इस प्लान के जरिए आप एनएसई एफएनडो, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी ट्रेडिंग और आईपीओ में भी 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको मिलती हैं फ्री रिसर्च कॉल्स भी, जिसमें एक्सपर्ट्स की मदद से आपको गाइडेंस दी जाती है कि कब स्टॉक में एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। ये फीचर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी बेहतर बनाता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। ये फीचर एटीएम यानी एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे बेस्ट ऑप्शंस को फिल्टर करता है। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जाते हैं और आप एक ही क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो आज ये ब्लिंकएक्स ट्राई करके देखो और अपनी ट्रेडिंग को बनाओ इफोर्ट्सलेस और ब्रोकरेज फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। फिलहाल देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर। अंतरिक्ष पहुंचकर एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले, व्हाट ए राइड। उन्होंने कहा कि कंधे का तिरंगा देश से जोड़े हुए हैं। इस मिशन की सफल लॉन्चिंग होने के बाद शुभांशु शुक्ला के माता पिता भी भावुक हो गए। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। जब उनका बेटा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ तो मां रो पड़ी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभांशु के स्कूल से माता पिता ने पूरा लॉन्चिंग कार्यक्रम लाइव देखा और लॉन्चिंग के बाद डांस भी किया, देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शुभांशु शुक्ला को बधाई भी दी अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान पर। और शुभांशु शुक्ला ने अपने कंधे पर तिरंगा लगाकर कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी ये यात्रा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। क्योंकि आखिरकार 41 सालों बाद स्पेस में गया है कोई भारतीय। और अब ये तकरीबन 28.5 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद 26 जून शाम को 4:30 बजे आईएसएस में पहुंचेंगे। मेनी कांग्रेट्स शुभांशु शुक्ला को हमारी तरफ से भी। चलिए खबर आ रही है मध्य प्रदेश में। देखिए रेलवे पर पथराव की 3 दिन में तीसरी बार घटना देखी गई। शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। बीना और झांसी के बीच C6 कोच की खिड़कियां भी टूट गई। इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की जरूरत है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना कि फास्टैग बनेगा मल्टी सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म। नितिन गडकरी बोले कि ये केवल टोल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही फास्टैग में कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएगी। इससे डिजिटल ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को ज्यादा सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी। और खबर देखिए, गृह मंत्रालय का कहना है कि 30 सितंबर तक समय बढ़ाया गया एनजीओ रिन्यूअल का। तो ये तारीख समाप्त होने से पहले एनजीओ लाइसेंस की रिन्यू करा सकेंगे लोग बाग। वहीं खबर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। 417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में। इससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा ना। और खबर देखिए, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी समेत पूरी कैबिनेट ने मौन रखा। पीएम मोदी ने लिखा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी जवाब दिया कि ये झूठ छिपाने का नाटक है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, 2 मिनट का मौन रखा और इस प्रस्ताव में 1975 में लागू किए गए आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या के रूप में करार किया, लेकिन विपक्ष ने इसकी निंदा भी की। हिमाचल मंडी में कंगना रनौत भी बोली कि आपातकाल देश में काला अध्याय बना। इस पर फिल्म भी बनाई गई। इमरजेंसी के सत्याग्रहियों को सम्मानित किया। और वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन पर दी विश्व
स्तरीय सुविधाएं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च का शुभारंभ भी किया। यहाँ मात्र 50 रुपए में यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेगी। और रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भी 84 करोड़ की लागत से प्रदेश के इन 6 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का कार्य किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। पीएम ने मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया। चलिए, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। रबी फसलों के लिए क्रॉप वार अभियान शुरू किया गया। सोयाबीन, कपास व गन्ना को रोग मुक्त बनाने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खरीफ अभियान की सफलता के बाद अब रबी फसलों के लिए क्रॉप वार अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य है किसानों के लिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, आयात घटाना और किसानों की आय बढ़ाना है। वैज्ञानिक खेतों में जाकर सोयाबीन के बीज, कपास, गन्ने वगैरह की फसलों पर रिसर्च करेंगे और उनकी बीमारियों का समाधान खोजेंगे, है ना। चलिए, महंगाई पर बड़ी खबर देखिए। 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी एमजी मोटर की कारें, जिससे राजस्व बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर का कहना है कि 1.5% तक कारों की कीमतें बढ़ जाएगी। 1 जुलाई से कंपनी ने यह घोषणा की है। वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश करेगा देश में सर्वाधिक 35 करोड़ पौधारोपण। एक नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है और इस पहल के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा जुलाई में पहले सप्ताह में ही 1 से 7 जुलाई तक। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ से भी ज्यादा पौधारोपण किए जाएंगे, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य में अब तक सर्वाधिक होंगे, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए, यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में 11 करोड़ से ज्यादा लोग ध्वनि प्रदूषण की वजह से कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें तनाव, नींद न आना और हजारों मौतें भी शामिल हैं। जो गाड़ियों के हॉर्न, कल कारखानों की आवाजें वगैरह से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वो भी अब हमारी लाइफ पर, इंसानों की जिंदगी पर कितना बुरा और गहरा असर डाल रहा है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी खबर देखिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से रचा इतिहास। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। भारत के 2 बार ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 64वें ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है और नीरज चोपड़ा ने 4 दिन के अंदर ही ये दूसरा टूर्नामेंट जीता है। अब गोल्डन स्पाइक मीट में भी नंबर 1 पर रहे, 85.29 मीटर भाला फेंका और इससे पहले पेरिस डायमंड लीग भी जीती थी, है ना। और ये गोल्डन स्पाइक मीट का खिताब तो पहली बार जीता नीरज चोपड़ा ने। मेनी कांग्रेट्स नीरज को 4 दिन के अंदर ही 2 बड़ी सफलताओं के लिए। चलिए, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक अनोखी ऐतिहासिक खोज सामने आई। राजस्थान में प्राचीन सरस्वती नदी का चैनल दिखा, जिसमें महाभारत काल के अवशेष भी मिले। डीग में खुदाई में निकली 5500 साल पुरानी सभ्यता। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान में भरतपुर से करीब 37 किलोमीटर दूर डीग जिले के बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दावा किया जा रहा है कि 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीग शहर से 5 किलोमीटर दूर बहज गांव में अभी भी ASI सर्वेक्षण का काम जारी है और यहाँ मिले अवशेषों पर रिसर्च भी चल रही है। बहज गांव में कुषाण कालीन कुछ सिक्के भी मिले हैं। खुदाई में मिले ऐसे सिक्कों की संख्या काफी ज्यादा है और कुछ भगवान शिव पार्वती की मूर्तियां भी मिली है। देख सकते हैं आप, छोटी छोटी मूर्तियों की तस्वीरें भी हैं। और बहज में काफी गहराई पर प्राचीन नदी, चैनल और अन्य अवशेष भी मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये अवशेष किसी खजाने से कम नहीं है। इन अवशेषों में शामिल है काली मिट्टी के प्रिंटेड बर्तन, प्रतिमा वगैरह के अवशेष। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में सरकारी डिवाइस पर व्हाट्सएप बैन कर दिया गया है। डेटा सिक्योरिटी में कमी के कारण मोबाइल ऐप डिलीट करने को कहा अमेरिकी सरकार ने अपने सभी सरकारी अधिकारियों को। साइबर अटैक का भी डर है ट्रंप सरकार को। वहीं दोस्तों, इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। ईरानी राष्ट्रपति ने 12 दिवसीय युद्ध की समाप्ति की घोषणा की और कहा कि अमेरिका और इजराइल इस्लामी देशों के बीच दुश्मनी कराना चाहते हैं। हालांकि ईरान ने पहली बार ये बात भी स्वीकार की, कहा कि अमेरिकी अटैक से हमारे परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बोले कि डोनाल्ड ट्रंप को फरवरी में हमले का प्लान बताया था, साथ देने का फैसला उनका था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान और इजराइल जंग रुकी है। और वही खबर है कि इजरायली हमले में घायल ईरानी सेना प्रमुख अली सादमानी की भी मौत हो गई। IRGC ने यह पुष्टि की है। और US से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि अगले सप्ताह इस मुद्दे पर हम बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के अधिकारी, उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर भी कहा कि मैंने बातचीत के जरिए ही दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका। एक बार फिर से ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का भी क्रेडिट लिया। और वहीं दुनिया भर में चल रहे जंगी हालातों के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया कि यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च यानी डिफेंस बजट GDP का 5% तक बढ़ाएंगे। नाटो समिट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यूरोपीय देश अगले 10 सालों में अपना रक्षा बजट इतना बढ़ाएंगे, ये फैसला लिया गया। और खबर है कि पहली बार ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं होंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रूस से पुतिन के बदले विदेश मंत्री जा रहे हैं और वैसे इस समिट में हमारे भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। वहीं खबर आ रही कि ईरान के अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने फैसला लिया अपनी सारी मिडिल ईस्ट की उड़ानों को रद्द कर दिया है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। सोनम राजा मामले पर खबर आ रही कि सोनम और राज कुशवाहा ने ये बात कबूली कि हम प्यार करते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में सोनम की अवैध पिस्टल भी बरामद हुई और पुलिस को जिस लैपटॉप की तलाश थी वो भी मिल चुका है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, नाले से मिला सोनम रघुवंशी का लैपटॉप और पिस्टल अब 99% तक सुलझ सकती है राजा हत्याकांड की गुत्थी भी। चलिए अगली खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर रहेगा फोकस। पंजाब में कमांडेंट स्तर के अफसरों को सड़कों की जिम्मेदारी दी गई। माधोपुर
रामपुर में कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया। वहीं इस बार अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल और पहलगाम मार्गों की भी मरम्मत का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ धाम में भी बनेगी 5 हेल्प डेस्क। अब लॉकर की सुविधा नहीं मिलेगी। भक्तों से मंदिर प्रशासन ने अपील की है कि आप अपने सामान को अपने होटल या ठहरने के दूसरे स्थान पर रख करके ही दर्शन करने आए। ऐसा कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी में 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। वहीं दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में भी आग लगी, बिल्डिंग से निकलता रहा धुआं। इस घटना में भी 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान जयपुर अजमेर हाईवे पर भी एक केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर जिंदा जल गया, बाकी आसपास के लोग गाड़ियां छोड़कर भागे। लंबा जाम भी लग गया हाईवे पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए अब देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी आखिरकार मानसून का इंतजार खत्म हुआ। हरियाणा पंजाब समेत बाकी बचे राज्यों में भी अब तेज बारिश का अलर्ट है। आईएमडी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। देश भर के लगभग सभी राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। कुछ अलग अलग राज्यों की लोकेशन के हालात देखिए आप। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश के बाद मुंडरनी खड्ड में बाढ़ आ गई। 15 से 20 मजदूरों की मौत की आशंका है, क्योंकि 15-20 मजदूर बाढ़ में बह गए। हालांकि 2 के शव तो अभी तक बरामद हो चुके हैं और लैंडस्लाइड की वजह से मैंने आपको बताया आदि कैलाश का रास्ता भी बंद पड़ा है। देश भर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। ये गुजरात, सूरत वगैरह कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों 43 शहरों में भारी बारिश हुई। सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। पुल के ऊपर बह रही सहरसा नदी भी है। झांसी में एक डंपर डूब गया। आज और कल भी अगले 2-3 दिन तक यूपी के अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा में भी देखिए 9 जिलों में जबरदस्त मानसूनी बारिश देखी गई। यमुनानगर में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। किसानों की फसलें भी डूब गई। गाड़ी निकालने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी भी गिर गया। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून के हालात देखिए। अलीराजपुर, झाबुआ समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 26 जिलों में सबसे ज्यादा सतना में पानी गिरा। भोपाल में एक मकान ढह गया, जिसमें एक युवक की भी मौत हो गई। राजस्थान में भी आज और कल 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक युवक की जान चली गई, 4 लोग झुलस गए। बांसवाड़ा में भी 8 इंच तक पानी बरसा। तो वहीं बिजली गिरने की घटनाएं कई और राज्यों में भी देखी गई। देखिए उत्तर प्रदेश ललितपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिला समेत 7 लोग झुलस गए। 3 बकरियों की भी मौत हो गई। मौसम विभाग ने जारी चेतावनी में कहा कि बारिश के हालातों में आप घर से बाहर ना निकलें। बिजली गिरने की घटनाओं में पहले से ही सावधान रहें और सतर्क रहें। वैसे उत्तर प्रदेश में अभी तो मानसून ने ब्रेक ले लिया, लेकिन 28 जून के बाद फिर से मानसून सक्रिय होगा, तो परसों के बाद से फिर से बारिश तेज देखने को मिलेगी, है ना। और भी दोस्तों स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौसम विभाग का कहना है दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में हल्की शुरुआत हो चुकी है, तो अगले 3 दिन देश की राजधानी में भी बौछारों की उम्मीद बनी रहेगी। बाकी आज 26 जून को किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेगी, सबसे तेज अलर्ट बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में भी है। यहाँ बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आज भी सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 106 रुपए टूटकर अभी 97,157 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी का भाव 1,05,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। 18, 20 और 24 कैरेट का भाव क्या चल रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई। सेंसेक्स 700 अंक चढ़कर 82,756 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 200 अंक चढ़ा। एनएसई के आईटी, ऑटो और रियल्टी समेत कई सेक्टर्स में तेजी देखी गई। निवेशकों के लिए भी खबर है, एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। 14,800 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। 27 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बीमा को लेकर लोगों में जागरूकता की भारी कमी है। 79% पॉलिसी धारकों को तो ये ही नहीं पता कि उनके बीमा, उनके इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज क्या है। समझ रहे हो। बीमा सलाहकार ऐप कवर श्योर की तरफ से हाल ही में एक सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि लोगों को इंश्योरेंस को लेकर कितनी कम नॉलेज है, कितनी कम जानकारी है। जागरूकता की भारी कमी है। और बैंकिंग सेक्टर पर भी खबर आ रही कि बैंकों को अपनी ग्राहक सेवा में और सुधार करने की जरूरत है। डीएफएस सचिव ने देश भर के सभी बैंकों को नसीहत भी दी, कस्टमर सर्विस को और बेहतर किया जाए, ऐसा है ना। वहीं खबर आ रही बैंकिंग में देखिए ब्याज दरों में कटौती से शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा। वित्त वर्ष 2027 में बैंकिंग सेक्टर में और सुधार होने की उम्मीद है। और खबर देखिए देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत साल 2027 तक $5 ट्रिलियन के क्लब में शामिल हो जाएगा। पीयूष गोयल बोले कि पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। देश की इकोनॉमी पर उन्होंने गहरा भरोसा जताया और कहा कि देश की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए खबर आ रही है कि कुछ दिनों तक हर दिन इस समय आपके नेट बैंकिंग में दिक्कत आ सकती है। दरअसल एसबीआई ने बताया कि उनकी सर्विस रोजाना सुबह 4:45 से 5:45 के बीच बाधित हो सकती है। इस दौरान नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बैंक का कहना है कि वो अपनी सर्विस और वेबसाइट को अपग्रेड कर रहे हैं। इस वजह से मेंटेनेंस आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मुस्लिम औरत खुद ले सकती है तलाक, खुला के लिए पति की इजाजत जरूरी नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया कि मुस्लिम महिलाएं पति की सहमति के बिना भी खुला ले सकती है, मतलब तलाक ले सकती हैं। और खुला के लिए किसी भी मौलवी या धार्मिक अदालत की भी जरूरत नहीं है। खुला में पत्नी मेहर छोड़कर तलाक ले सकती है। ऐसा मुस्लिम महिलाओं के विवाह शादी को लेकर ये तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए खबर आ रही 12 जिलों
को जोड़ेगा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा ये। गोवा जाने वालों को भी इससे राहत मिलेगी। 802 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे वर्धा जिले के पवनार से शुरू होगा। ये सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र गोवा सीमा पर स्थित पात्रा देवी तक जाएगा और महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 20,787 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन कर दिया है। तो महाराष्ट्र गोवा वासियों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा ना। और भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, हमारा देश पहली बार टॉप 100 देशों की लिस्ट में शामिल हुआ इस कैटेगरी में। दरअसल भारत पहली बार SDG इंडेक्स में टॉप 100 में से 99वें स्थान पर आ गया है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि भारत की ग्रामीण योजनाओं और राज्य स्तरीय सुधारों में बड़ी सफलता मिली है। लैंगिक समानता और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में अब काम करना बाकी है। SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रेट में भारत ने 99 रैंकिंग हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई दुनिया भर के 167 देशों की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। चलिए, असम मेघालय सीमा विवाद पर खबर आ रही कि पौधारोपण को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। लापांगा में 400 लोगों ने उखाड़े पेड़। मेघालय और असम राज्यों की सीमा पर लोगों का ये विरोध देखने को मिल रहा है। और देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ और अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और महाराष्ट्र पुणे मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी मिली है। बीते दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। चलिए, टेक न्यूज से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए कि चैट जीपीटी जैसे AI टूल का इस्तेमाल करने से 83% लोग भुलक्कड़ बन रहे हैं, यानी दिमाग को गुलाम बना रहा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालिया वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक गूगल सर्च इंजन से भी ज्यादा असर पड़ रहा AI टूल्स का, जो हम रोजाना डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारी दिमाग में याद रखने की क्षमता, मेमोरी पावर, याददाश्त कमजोर हो रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 3/4 आबादी को मिली सुरक्षा। भारत समेत दुनिया भर में तंबाकू पर शिकंजा कसा गया, लेकिन ई सिगरेट अभी भी नई चुनौती बनी हुई है। टोबैको एपिडेमिक 2025 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया की 3/4 आबादी कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण नीति से संरक्षित है, जो कि 2007 में केवल 1 अरब लोगों तक ही सीमित थी। तो कहीं न कहीं दुनिया भर की सरकारों द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते हैं, उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, अब मिनटों में होगी निपाह वायरस की पहचान। टीके पर भी काम जारी है। NIV वैज्ञानिक बना रहे एंटीबॉडी। निपाह वायरस, जो कि मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों के जरिए फैलता है, भारत में अब तक कई बार प्रकोप का कारण बन चुका है और इसकी मृत्यु दर 50% से भी ज्यादा है, जो कि इसे खतरनाक वायरल लोगों में से एक बनाता है। लेकिन भारत में निपाह वायरस की पहचान अब मिनटों में की जा सकेगी। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV ने निपाह वायरस के लिए नई पोर्टेबल पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट तैयार की है। जैसे कोविड-19 कोरोना टेस्ट किट है ना, वैसे ही निपाह वायरस टेस्ट किट बना ली है भारत के वैज्ञानिकों ने, जो कि लैब के अंदर तुरंत रिजल्ट दे सकेगी कि कोई व्यक्ति निपाह पॉजिटिव है या नहीं, ऐसा है ना। इसके अलावा वायरस के मुद्दे पर एक और अच्छी खबर आ रही है कि खतरनाक वायरसों के खिलाफ भारत एक नया हथियार बना रहा है। दुर्गम इलाकों में भी पहुंचकर अब आसानी से जांच की जा सकेगी। जी हां, भारत ने ICMR और क्लेंजाइट्स के साथ मिलकर मोबाइल BSL-3 लैब बनाई है और ये एक चलती फिरती लेबोरेटरी होगी, समझ रहे हो, जो कि दूर दुर्गम इलाकों में खतरनाक वायरसों की जांच कर सकती है। निपाह वायरस के दौरान भी इस लैब का सफल उपयोग हुआ था। तो अब ये लेबोरेटरी भी चलती फिरती मेडिकल साइंस की लैब होगी, जो उन इलाकों तक जा पाएगी जहां बड़े लेवल के हॉस्पिटल नहीं है या लेबोरेटरी जांच की सुविधाएं नहीं है ना। चलिए, अगला अपडेट देखिए। वर्ल्ड वाईफाई डे के मौके पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का वैश्विक डिजिटल लेनदेन में 46% तक योगदान है। 2035 तक 1.8 लाख करोड़ का होगा वाईफाई बाजार भी। और ये भारत की एक बड़ी ताकत है कि दुनिया भर में जितना भी डिजिटल लेनदेन होता है, उसमें 46% योगदान, यानी लगभग आधा हिस्सा तो भारत का है ना। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, महाराष्ट्र में पहले साल में बिजली की दरें 10% और 5 साल में 26% तक कम होगी। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए महंगाई पर बड़ी अच्छी राहत भरी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार का खुद कहना है कि अगले 5 साल में 26% तक बिजली के दाम घट जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा की है, जिससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, है ना। और वैसे महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने का जो विरोध चल रहा है, इस बीच अजीत पवार बोले कि 5वीं से हिंदी की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया ऐसा। चलिए, खबर देखिए दोस्तों। जांच एजेंसी CBI को बड़ी सफलता मिली है। 2.5 करोड़ के फर्जी पोस्टेज स्कैम में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उत्तराखंड के DGP ने निर्देश दिए, कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा के दौरान मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। और वैसे कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खास निर्देश दिए, कहा कि त्योहारों पर शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफवाहों, अराजकता और जातीय तनाव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं CM ने कहा कि आने वाले त्योहारों में भड़काऊ नारे न लगाएं और हथियार प्रदर्शन किया तो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश में भी मांस बिकेगा नहीं। वैसे यूपी से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए आप। एक तो केंद्र सरकार ने मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मैंने आपको बताया था, CM योगी ने भी आभार जताया। वहीं यूपी में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा देखिए, क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब यूपी के इस विभाग में अधिकारी बनकर करेंगे काम। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती के तहत BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो क्रिकेटर रिंकू सिंह अब यूपी में अफसर भी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। और वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिपाहियों को इस बार दी जाएगी पेडागोजी ट्रेनिंग भी। ये सामान्य प्रशिक्षण से अलग होगा। यूपी पुलिस में नव चयनित जो 60,000 से भी ज्यादा सिपाही हैं, इस बार उन्हें
उन्हें ज्यादा सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू हो रही है। इस ट्रेनिंग के तहत तीनों नए आपराधिक कानूनों समेत हर विधा में माहिर होंगे अब यूपी पुलिस के सिपाही। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना बीज उत्पादन में जुटी 3000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। प्रदेश सरकार की पहल से महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। गन्ना किसानों को अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए हाईटेक सीड किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें उन्नत किस्म की खेती करने में भी मदद मिल रही है। और प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए योगी सरकार का यह लगातार नया प्रयास है। वही खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ मेट्रो में नए रूट में जमीन से 100 फुट नीचे गुजरेगी मेट्रो, 7 भूमिगत स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और खबर आ रही, यूपी में बनेगा एक और लिंक एक्सप्रेसवे जो कि पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर होगी और इस नए एक्सप्रेसवे को भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 5000 करोड़ रुपए आएगी, जिससे कि लखनऊ वासियों को भी ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। ये नया एक्सप्रेसवे किन किन गाँव से गुजरेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर है, आगरा प्रयागराज बनेंगे औद्योगिक क्रांति के केंद्र। योगी सरकार का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा। औद्योगिक दृष्टिकोण के अनुरूप आगरा जिले के रहन कला क्षेत्र में 1058 एकड़ और प्रयागराज के करछना ब्लॉक में भी 351 एकड़ भूमि पर ये 2 विशाल IMC विकसित किए जाने की योजना है। और इन क्षेत्रों में क्या क्या चीजें डेवलप की जाएगी, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में 29 करोड़ से नया बाईपास भी बनेगा, जिससे ट्रैफिक जाम वगैरह से लोगों को मुक्ति मिलेगी। योगी सरकार ने इसके लिए घोषणा भी कर दी है। यूपी गाजीपुर में यह नया बाईपास बनाया जाएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगली मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक बस्तर में आयोजित होगी। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। 25वीं बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। वही खबर है, झारखंड राज्य में अब 16 अगस्त से शराब की नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब निजी दुकानों पर भी शराब बिक पाएगी, यानी शराब की खुदरा दुकानें अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगी। झारखंड सरकार का नया प्लान है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश मेट्रो में अब आप पार्टी वगैरह भी कर पाएंगे 500 रुपए जमा करके। आगरा मेट्रो की तरफ से जन्मदिन, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए नया प्लान लॉन्च किया गया है। और बिहार की नीतीश सरकार का अहम फैसला देखिए, शिक्षकों की बच्चियों को भी कन्या आवासीय विद्यालयों में फ्री शिक्षा मिलेगी। बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और उनके कर्मचारियों की बेटियों को अब उन्हीं विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा मिल पाएगी, मतलब कोई फीस वगैरह जमा नहीं करनी पड़ेगी, है ना। वही खबर है, दिल्ली के 8 लाख व्यापारियों की मांग अब होगी पूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में घोषित इस नए प्लेटफॉर्म की रूपरेखा भी तय कर ली है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की है। और ये जो बोर्ड होगा, ये व्यापारियों की समस्याओं को हल करने और सरकार व व्यापारियों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। तो जल्दी इस नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी जाएगी, है ना। अभी तक व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए कोई विशेष प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन इस बोर्ड में उद्योग मंत्री चेयरमैन होंगे, 6 व्यापारी और 6 अधिकारी भी शामिल होंगे, इसके सदस्य होंगे, है ना। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित कर दिया है। चलिए, खबर आ रही कि कभी भी कहीं भी कर सकता है दुश्मन का खात्मा। भारतीय सेना में शामिल हुआ एडवांस कटना राइफल सिस्टम। AI आधारित ये एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जिससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। वैसे भारतीय वायुसेना की भी ताकत बढ़ने वाली है। नई मिसाइल की तैयारी में जुटा DRDO, जिससे लागत कम आएगी और निशाना भी अचूक होगा। दरअसल एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल में अब इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से युक्त मिसाइलें लगाई जाएगी, जिससे बहुत सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम होगी ये मिसाइलें। और इनका डिजाइन भी ऐसा कि ये दुश्मन के रडार को भी चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंच पाएगी। कई मायनों में खास होगी ये एयर लॉन्च मिसाइल, है ना। और डिफेंस को लेकर एक और अपडेट आ रहा कि पहली बार फ्रांस से बाहर राफेल के M88 इंजन का रखरखाव होगा। हैदराबाद में अमारो शॉप लगाई गई, 150 नौकरियों का भी सृजन होगा इससे। तो अब घर में ही बनेगा, मतलब स्वदेश में बनेगा देशी बाहुबली राफेल का दिल, यानी राफेल फाइटर जेट M88 का इंजन अब भारत में ही बनेगा। हैदराबाद में ये इंजन की सर्विस यूनिट खुल चुकी है। और इसके अलावा अन्य फाइटर जेट्स के इंजन भी भारत में बनेंगे। HAL कंपनी ने एक बड़ी डील करने का प्लान बनाया है, जिससे MK2 वगैरह इन जेट्स को और ताकत मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर को 565 करोड़ की सौगात दी और बोले कि आपातकाल देश के लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान है। बीते दिन सीएम योगी ने MP इंदौर में कई कार्य परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन वगैरह किया। टोटल 565 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही, भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ। 42 प्लेयरों का चयन किया गया। AICF ने लॉन्च की स्कीम। भारत के चेस प्लेयर्स के लिए जरूरतमंद खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोफीज ने भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए इंडियन गवर्नमेंट को सम्मानित किया। ये डेटा कंपनी है। वैसे आज 26 जून को भी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार। और एक्सपोर्ट पर बड़ी अच्छी खबर देखिए। मोबाइल निर्यात में भारत में शानदार उछाल देखा गया। वित्त वर्ष 2026 के शुरुआती 2 महीनों में ही $5.5 अरब का आंकड़ा पार किया। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में भारत के डेटा जारी किए केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। वहीं भारत के बासमती चावल का भी निर्यात 1923 करोड़ रुपए बढ़ा है। सऊदी अरब सबसे बड़ा खरीदार रहा। और देश के टोटल एक्सपोर्ट पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में 6% बढ़ा देश का निर्यात। $825 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है देश का एक्सपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि अगले 3 सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा हमारा भारत। चलिए खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के PM से बातचीत की। दोनों देशों के बीच
रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वहीं इमरजेंसी के 50 साल के मौके पर दिल्ली में भी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दिन रहा है। पीएम मोदी ने भी द इमरजेंसी डायरीज में बयां किया आपातकाल का अपना सफर। और पीएम मोदी ने बीते दिन संविधान हत्या दिवस के मौके पर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को भी सलाम किया। पीएम ने कहा कि 25 जून के 50 साल पूरे हुए। भारत के इतिहास का सबसे काला दिन रहा वो रात जब लोकतंत्र सिहर उठा, जब देश में इमरजेंसी लागू हुई 1975 में। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संविधान हत्या दिवस के मौके पर दिल्ली में लोकतंत्र अमर रहे यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो कुछ यूं रहा कार्यक्रम। और चलिए खबर आ रही, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत अगले महीने 3 जुलाई से होने जा रही। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं खबर है, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में संशोधित जरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी। 5,940 करोड़ रुपए की लागत से होगा रोजगार और पुनर्वास का समाधान। केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के धनबाद जिले में यह मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है और इसकी कुल लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपए की आएगी। इस योजना के जरिए कई बेनिफिट होंगे, देख सकते हैं आप डिटेल। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए, मैंने आपको बताया था। महाराष्ट्र पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल चुकी है। यूपी आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा, है ना। चलिए खबर आ रही है, भारतीय सेना ने मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 नाम से कंप्लीट किया और इसमें इंडियन आर्मी ने अपना दमखम शौर्य दिखाया। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले इमरजेंसी के 50 साल के मौके पर कि हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। वही खबर है, शशि थरूर की ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री से रूस में गूंजेगी भारत की विकास गाथा। इस डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है इंपीरियल रिसिप्ट्स विद डॉक्टर शशि थरूर और इसको रशिया में लॉन्च किया जाएगा। वही खबर आ रही कि भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से सालाना 10 अरब डॉलर की खरीद हमारा लक्ष्य है, वॉलमार्ट सीईओ का यह कहना है। और भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या भी बीते महीने मई में बढ़कर 1.4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। डीजीसीए की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और खबर है, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कौशल विकास विभाग की तरफ से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 5 सालों में भारत के बिजली सेक्टर को चाहिए 42 लाख करोड़ रुपए। बिजली बिल में बड़े बदलाव की तरफ मंत्री ने इशारा भी किया। भारत को अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगों में और प्रगति लाने की जरूरत होगी, बिजली मंत्री का यह कहना है। वहीं निवेशकों के लिए खबर आ रही, सुदीप फार्मा भी लाएगी जल्दी अपना आईपीओ, 95 करोड़ रुपए जुटाएगी इसके जरिए। और खबर है, ब्रिटेन अमेरिका से खरीदेगा अत्याधुनिक F-35A लड़ाकू विमान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि हमें युद्ध के लिए हर समय तैयार रहना होगा। और खबर आ रही है, भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ थाईलैंड के तकनीकी तंत्र को सशक्त बनाएंगे। पीएम मोदी की बैंकॉक यात्रा के दौरान हुआ था समझौता। और इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ने पर एक और खबर देखिए, अब दुश्मन को खुद पहचान कर हमला करेगी भारत की एआई मशीन गन। ट्रायल टेस्ट में ये सफल हो चुकी है और जल्दी ये एआई मशीन गन इंडियन आर्मी को दी जाएगी, है ना। और खबर देखिए, अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी को जर्मनी से मिला 600 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। शेयर में अपर सर्किट लगा, 400 पर पहुंचा भाव। वही देखिए, गौतम अडानी के जन्मदिन पर अदानी फाउंडेशन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक ही दिन में 27,000 से ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। और खबर है, कल आपातकाल दिवस के मौके पर नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्जड ए लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, राज्य में अब ट्रांसफर से संबंधित शिकायत ऑनलाइन करेंगे शिक्षक, जिला स्थापना समिति करेगी निपटारा। बिहार के नीतीश सरकार ने राज्य भर के शिक्षकों को सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर करें समस्या का समाधान, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो। वहीं बिहार पटना में देखिए, महिला कॉलेजों में लगेंगे पिंक बस पास कैंप, सफर करना अब और भी आसान होगा। महिलाओं के लिए बड़ी राहत की बात है। और देखिए, बिहार को एक बड़ा औद्योगिक बूस्टर भी मिला, खाद्य स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आएगा। बिहार में अब औद्योगिक क्रांति ने भी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। ये पिछले 2024 से लेकर अब तक के कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं बिहार के किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, फसल में रोग लगने से पहले ही एआई देगा जानकारी, बीसा बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार के समस्तीपुर से यह नई पहल शुरू हो रही है किसानों के हित में। और देखिए, बिहार राज्य में जमीन मालिकों के लिए भी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। दरअसल बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल शुरू किया गया है। अब लोग भूमि विवाद, दाखिल खारिज आदि की शिकायतें घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कर पाएंगे। ये पहल सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने या दलालों के चक्कर में ना पड़ने के लिए आम लोगों के लिए शुरू की गई है नीतीश सरकार की तरफ से। और पोर्टल का एड्रेस है biharbhumi.bihar.gov.in। इस पोर्टल पर 2 तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं आप, और ये कंप्लेंट कैसे दर्ज करानी, इसका कंप्लीट प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करना आपको, ठीक है ना। जमीन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, प्रॉपर्टी भूमि वगैरह से जुड़ी, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और बिहार में शिक्षकों और कर्मचारियों की बेटियों को भी मुफ्त पढ़ाई मिलेगी। बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन किया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने नियमावली में ये संशोधन किया और इसके तहत इनके बच्चियों को निःशुल्क सुविधा दी जाएगी पढ़ाई की। और खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिन राजधानी की सड़कों पर 3,400 से ज्यादा गड्ढों को भरने के अभियान को लेकर लोक निर्माण विभाग की प्रशंसा भी की है। वही खबर देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के दूसरे जत्थे ने नाथुला सीमा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आज जोधपुर का दौरा करेंगे। सुबह सुबह यहाँ पहुंचेंगे, IIT दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं खबर आ रही, राजस्थान में फर्जी ट्रेडिंग और गेमिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी के मामले सामने आए। खेल में जीत का झांसा देकर फंसा रहे लोगों को फर्जी लिंक भी शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहें। अगर कुछ साइबर ठगी आपके साथ हो जाती है तो तुरंत इस तरह से आप साइबर
क्राइम की कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं 1930 पर कॉल करके या इस पोर्टल के जरिए, है ना। और देखिए राजस्थान जयपुर में जल्दी मूवी डायरेक्शन और सिनेमा की ट्रेनिंग मिलेगी, 1 साल तक के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, मास्टर डिग्री के लिए अब आप ग्रेजुएशन से अलग सब्जेक्ट चुन सकेंगे, इंटरव्यू लेकर विश्वविद्यालय दे सकेंगे प्रवेश भी। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नया फैसला लिया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रतलाम में कल 27 जून को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का जो आयोजन हो रहा है, इसमें कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, 27 करोड़ 26 लाख के औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण भी करेंगे। और खबर है मध्य प्रदेश में लॉटरी के जरिए आरटी से एडमिशन शुरू हुए, दूसरे चरण में 9000 से ज्यादा बच्चों को मिला निजी स्कूलों में प्रवेश। रेलवे से भी खबर आ रही, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन 26 तारीख को चलेगी आज से। और देखिए छत्तीसगढ़ सिम्स में बनेगा प्रदेश का पहला जेनेटिक सेंटर, डीएनए टेस्ट से तय होगा इलाज, जन्म से पहले बच्चे की बीमारी जान सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बस्तर को बनाएंगे विकास का मॉडल, पहली बार जुटेगी परिषद, सरकार का प्लान है। और देखिए शादी सगाई छठी या मृत्यु भोज में डिस्पोजल, स्पेशली प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग बंद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ दूर के 45 गांवों में यह फैसला लिया गया है। वहीं यूपी लखनऊ एयरपोर्ट से 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई। यूपी गाजियाबाद में एक कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया। उत्तर प्रदेश आगरा में 26 जून को भगवान जगन्नाथ देंगे दर्शन, 27 को निकलेगी रथ यात्रा। और 1 जुलाई से यूपी अयोध्या में चलेगा विशेष वाहन चेकिंग अभियान भी। वहीं झारखंड में मानसून पर खबर आ रही, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 28 जून तक भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा में ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया बिजली टेरिफ, अनिल विज बोले 4 गुना वाली बात बिल्कुल गलत है, बिजली बिल में 49 से 75% तक की कमी आई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा, कुरुक्षेत्र में बोले कि 15 अगस्त से शुरू होगी योजना। और देखिए चंडीगढ़ में बाइक और कैब कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई, पैनिक बटन देना जरूरी होगा, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और चाइल्ड लॉक पर भी रोक लगाई गई। और खबर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जल्दी हाईटेक होगा, अक्टूबर 2025 तक तैयार हो जाएगा, 462 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, और चलिए दोस्तों सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, हैवी व्हीकल फैक्ट्री में टेक्नीशियन के 1850 पदों पर भर्ती निकली हुई है, 28 जून से आवेदन शुरू होंगे, ठीक है। और इसमें लास्ट डेट रहेगी 18 जुलाई, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, नीदरलैंड्स में डोनाल्ड ट्रंप से मिले जेलेंस्की, ट्रंप बोले कि पुतिन से जंग खत्म करने पर भी बात करूंगा, जो रूस यूक्रेन जंग चल रही है उसमें भी अब ट्रंप मध्यस्थता करने का प्लान कर रहे हैं। वहीं खबर है अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी अफसर मारा गया। 2019 में पाकिस्तान में जो विंग कमांडर का विमान गिरा था, उस वक्त आपको पता होगा विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था। 58 घंटे बाद उनकी रिहाई हुई थी, तो वो उनको पकड़ने वाला पाकिस्तानी अफसर भी मारा गया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों को करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे और तुला राशि वाले बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी कब लागू हुई थी। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।